क्या सोच रही हो? मैं टिया के बारे में सोच रही थी। 3 साल हो गए उससे मिले हुए, ना वो घर आती है ना हम मिलते हैं। पता नहीं किस साल में रह रही होगी। भाई मैं कल जा तो रहा हूँ तुम्हारी दवाई लेने शहर जाऊंगा। मैं टिया से मिल के आऊंगा। अरे मिल के क्या आऊंगा, मैं उसको साथ लेके आऊंगा। अब मैं नहीं चलने दूंगा उसकी, बहुत होली उसकी। अच्छी बात है, कोशिश करो उसको साथ ही ले आओ। अब तो बहुत लोग पूछते भी हैं, रिश्तेदार भी बार बार पूछते हैं कहाँ रहती है आपकी आपकी। नहीं बिल्कुल, समाज को मुंह दिखाना है तो बेटी को तो घर लाना पड़ेगा। टिया, क्या बोला, तैयार नहीं हुआ अभी तक? लेट हो रहे हैं यार। बस लाई अभी। जल्दी लाओ यार। ये लो आपका लंच रेडी हो गया है। और सुनो, वो कल पापा का फोन आया था और मुझे लगता है हमारी शादी के लिए मान गए हैं। यार तुम्हें कितनी बार बोला है उस बूढ़े का जिक्र मेरे से मत किया करो। और सुनो, शादी मुझे अभी नहीं करनी। और हाँ, पापा आज आने के लिए भी बोल रहे थे। मेरे आने से पहले उस बूढ़े को भगा देना प्लीज। बेटे कैसे हो? और आज ये बात नहीं है ना, आपको मौके नहीं बैठने देता। पापा, नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बेटे। लो बेटे, ये तुम्हारी मम्मी ने कुछ सामान भेजा है। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये बेटे, लो बेटे, अब भी पियो। क्या बेटे, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती? कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय कैसी लगी? चाय तो ठीक है बेटे, पर ऐसा कब तक चलेगा? क्यों, अब क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? क्या क्या नहीं हुआ पूछो। पहले तो गांव के लोग ही बोलते थे, अब तो रिश्तेदार भी आगे बोलने लगे कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। कब तक झूठ का सहारा लेते रहेंगे हम?
एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पर पापा मैं सनी से शादी करना चाहती बेटा सनी ने अगर शादी करनी होती ना तो अब तक कर लेता। ऐसे ही नहीं तुम्हारे साथ लिविंग में रहता। तुम्हें मालूम है तुम पिछले 3 साल से उसके साथ लिविंग में रह रही हो। पापा सनी अब जॉब भी करने लगा है और मैं बहुत जल्दी से शादी के लिए भी मनाऊंगी। बेटा जॉब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या खाएगा और क्या खिलाएगा। सबके बाप तुम्हारे बाप जैसे नहीं है जो हर महीने 20,000 भेज देते थे। समाज में मिडिल क्लास फैमिली भी रहती है। बेटे ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और चलो वापस अपने घर। पर पापा मैं सनी को अचानक अकेला कैसे छोड़ दूं? बेटा मैं बार बार कह चुका हूँ ये लिव इन वाला कल्चर जो है ना हमारे इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा समाज इसे नहीं मानता। और एक बात मुझे तो लगता है सनी तुमसे अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। बाकी बेटा मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूँ। चलो अभी तो मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ की दवाई भी लेके जाना है। जरा ठंडे दिमाग से सोचना जो मैंने तुम्हें समझाया है। ओके पापा मैं आपको रात को कॉल करती हूँ। ओके बेटे। हेलो। हाँ हेलो भैया मैं फ्लैट नंबर 403 से बोल रही हूँ। मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी। एक पेन किलर और एक अल्वाइडेड किट, एक प्रेगनेंसी किट, ये भेज देना। ठीक है जी। ओके भैया थोड़ा जल्दी भिजवा देना। ओके जी। थैंक यू भैया। क्या बात है, आज तो मार ही डालोगी। ओह
चुप रहो, तुम भी कुछ भी बोलते हो। क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है। कोई बात नहीं, दरवाजा क्लोज कर देते मेरी जान। ओहो, तुम में से कितनी बदबू आ रही है पसीने की। जाओ पहले नहा कर आओ, इतने में चाय बना देती हूँ, फिर मार्केट घूमने चलते हैं। ओके, कोई बात नहीं। टिया, टिया, क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा क्या रहे है? हो? ओह सॉरी, मैं डस्टबिन में डाल दूँ। पर हमारे घर में क्या से आए? मैंने मंगवाया केमिस्ट स्टोर से। क्यों मंगवाया? क्यों मंगवाया? मुझे कुछ डाउट था इसलिए मंगवाया मैंने। रिपोर्ट क्या है? जाओ पहले नहा कर आओ, फिर बताती हूँ। अरे बताओ ना। जाओ ना। अरे बताओ ना। अरे जाओ ना, फिर बताती हूँ। हाँ टिया, अब बताओ क्या रिपोर्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम तो जानते हो ना सनी, मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। मेरा भी दिल बहलाने के लिए कोई चाहिए ना। मतलब? हाँ सनी, आई एम प्रेग्नेंट। नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम अपने मर्द होने पे भरोसा नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं है। और क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जब भी हमने सेक्स किया है, मैंने हमेशा सेफ्टी यूज की है। सनी, तुमने हर बार कॉन्डोम यूज नहीं किया। अगर मैंने कंडोम यूज नहीं किया तो तुमने तो प्रिकॉशन ली होती ना। मुझे थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा। और मैंने अपने डाउट दूर करने के लिए टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकला। और तुम मेरे पर ही चिल्लाने लगे जैसे सारी गलती मेरी हो। ओके बाबा, ओके, शांत हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। हम मॉर्निंग में चलेंगे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। पागल हो गए हो? मैं अपना बच्चा गिरा दूं, अपना स्त्री होने का खून कर दूं? मैं ये बात नहीं करने वाली। या हम शादीशुदा नहीं है, हम लिविंग में रहते हैं। तो कर लेते शादी, मैंने कब मना किया था? शादी कोई बच्चों का खेल है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे नहीं करनी अपनी जिंदगी खराब। जब तुम्हारी शादी करने की औकात नहीं थी, मुझे पहले ही मना कर देते। मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। फूटी किस्मत मेरी जो मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ी। अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ लिविंग में रहने लगी। या लिविंग में लोग इसलिए रहते हैं ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कौन सी जरूरत है? बताना जरा मुझे। जरूरत लाइक सेक्स। अच्छा, अब समझी मैं। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब हवस और वासनाओं का खेल। मुझे नहीं रहना ऐसी लिविंग में। काश मैंने पापा की बात मान ली होती, आज ऐसी नौबत नहीं आती। टिया, टिया, रुको। एक बार और सोच लो, हम दोनों खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। और बच्चा? सनी, मैं कैसे मर्द के साथ नहीं रह सकती जो अपने ही बच्चे को ना अपनाए। असली मर्द वो नहीं जो बच्चे पैदा करे। बच्चे तो बलात्कार में भी पैदा हो जाते हैं। असली मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाए। और सुनो, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया और अब मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर।